गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आर के कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और मेरा लक्ष्य है, आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसे मैं पूरा कर पाऊँ। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हिस्ट्री इतिहास का ये मास्टर वीडियो है। मतलब पूरा इतिहास पर आज हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं। 500 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न मैं लेके आया हूँ जो सबसे अधिक एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सभी प्रश्न हैं। आप सभी यदि तैयारी ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे तो मैक्सिमम विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन याद ही होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी क्वेश्चंस में होता है जिसमें आपको सभी तरह के यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों से रिलेटेड 500 क्वेश्चन और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं करवाने वाला हूं। तो बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि तुरंत आप 10 से 15 विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। मैथ के साथ साथ अब जीएस की भी पूरी जिम्मेवारी लिया है और इसकी पूरी तैयारी मैं करवा के ही रहूंगा। याद कराने की पूरी गारंटी। आप वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए आप आराम से किसी रिलैक्स स्थान पे बैठिए और रिलैक्स होकर लगातार देखिए। यदि पूरा वीडियो आप एक बार नहीं देख पाते हैं तो आधा आधा करके आप देखिए, लेकिन पूरा 2 से 3 बार 4-5 बार मतलब बार बार जब जब मौका मिले एग्जाम के पहले आप इसको देखते रहिए। पूरा आपको माइंड में फिट हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिल्कुल आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं, इसलिए लाइक तो स्टार्टिंग में ही कर दीजिए और 10-15 विद्यार्थियों को शेयर। जो विद्यार्थी नए हैं सब्सक्राइब करिए लाल बटन दबा के और घंटी दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए क्योंकि इससे बेस्ट तैयारी आपको यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल को विजिट करके देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन से है, सबसे प्राचीन वेद। आप सभी को पता होगा वेद 4 होते हैं। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इससे इतिहास की पूरी जानकारी मिलती है। मतलब इतिहास को समझने में इससे जानकारी मिल पाती है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। आगे है भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। साम का अर्थ ही होता है गान। आगे गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद ही वो वेद है जिसमें यज्ञों के समय मतलब गाए जाने वाले मतलब कि मंत्र के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन तंत्र मंत्र जादू टोना डाइन कमाइन वाला वेद है कौन? अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। तो चारों वेदों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज जान लिए हम लोग। सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। अब आप सभी को जवाब देना है पुराणों की संख्या क्या है। नेक्स्ट है, पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र सर्वा। लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा ने पुराणों की रचयिता की थी। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति। नेक्स्ट कहता है सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। कृषि यानी खेती करके ही वो लोग अपना जीवन यापन करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था कुत्ता। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। मतलब उसी समय नगर का निर्माण हो चुका था। अगला है, सिंधु सभ्यता थी कैसी? आग ऐतिहासिक, कांस युगीन। आध ऐतिहासिक बोल सकते हैं या उसको कांस युगीन बोल सकते हैं, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल जो कि गुजरात में है। वैसे मेनली रूप से लोथल और सुदगोता था लेकिन सबसे प्रमुख जो था वो था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व या किसी किसी में 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व भी देता है। ये ध्यान रखना, 2350 से
1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। वैसे हिस्ट्री भी डिटेल में पूरा पढ़ाया जाएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरा डिटेल में आपके माइंड में फिट कर दिया जाएगा पूरा लॉजिक और ट्रिक लगा के। लेकिन अभी हम लोग पूरा छाटा हुआ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी देख चुके हैं। आगे हम लोग हिस्ट्री अभी देख रहे हैं, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी देखेंगे, फिर हम लोग फिर जीरो से स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। और ट्रिकी भी छोटा छोटा टॉपिक मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, तो बस आप देखते चलिए। तो हड़प्पा स्थित है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर। किस देश में, तो पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला में। मोहनजोदड़ो स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर, यह भी पाकिस्तान के लारकाना जिला में, मतलब दोनों बंटवारा के बाद पाकिस्तान चल गया। हड़प्पा है रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार। हड़प्पा वासी अनभिज्ञ थे, मतलब नहीं जानते थे लोहा के बारे में। हड़प्पा वासी नहीं जानते थे लोहा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा के उत्खनन करता, हड़प्पा के खोजकर्ता या उत्खनन करता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, या ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की, तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी, गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य लोग सर्वप्रथम बसे थे, आर्य लोग सर्वप्रथम बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में। और पूछेगा आर्य मूल निवासी थे कहाँ के, मध्य एशिया के। या ऐसे भी पूछ सकता है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से। और बसे कहाँ, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में, क्योंकि पहले अफगानिस्तान भी भारतवर्ष का ही भाग हुआ करता था। नेक्स्ट, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय, सबसे प्रिय देवता थे इंद्र। नेक्स्ट, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था, लेकिन आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता में तांबे को कहा जाता है लोहितयस। तांबे को कहा जाता है लोहितयस, जबकि लोहा को कहा जाता है श्यामयस। ये ध्यान रखना है, तांबे को लोहितयस, तांबे को लोहितयस, जबकि लोहा को कहा जाता है श्यामयस। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अलग से बताता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक थे ऋषि पतंजलि थे। आगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। और यदि उत्तर मीमांसा दर्शन पूछता है तो बादरायण, ये याद रखना है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, लेकिन कंफ्यूजन विद्यार्थी यहाँ पे होते हैं कि कभी कभी पूछ जाता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद था उसका नाम क्या था, तो रज्मनामा। क्या था, रज्मनामा, रज्मनामा था। ध्यान रखें, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, लेकिन महाभारत के फारसी में अनुवाद था रज्मनामा। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में। और कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व। तो महावीर और बुद्ध के जन्म और स्थान में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। बाकी स्पेशल जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा याद हो जाएगा। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली, और कब हुआ, तो 540 ईस्वी पूर्व। महावीर ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। क्या चीज में, प्राकृत भाषा में भी कंफ्यूजन होता है महावीर और बुद्ध में, तो महावीर प्राकृत में, बुद्ध पाली में। नेक्स्ट है जैन धर्म के दो संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे होते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वे होते थे जो नग्न रहते थे। अब ये बताना है कि श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन हुए थे और दिगंबर के प्रमुख कौन बने थे अलग होने के बाद। ये आपको कमेंट में जवाब देना, इतिहास आप पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी पूर्व या 300 ईस्वी पूर्व भी लगभग में देता है।
तो कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। अब जैन सभा में भी जैन सभा और बौद्ध सभा में कंफ्यूजन होता है, तो अलग अलग ध्यान रखना। इसीलिए क्या करना है कि बार बार वीडियो देखना ताकि माइंड में बना रहे। नहीं तो होता क्या है, याद रहता, लेकिन एग्जाम के समय आप कंफ्यूज होकर आंसर गलत मार देते हैं। तो जैन सभा 322 या 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ था पाटलिपुत्र में। किसके समय में या किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जैन सभा तो 512 में या 6ठी शताब्दी दे सकता है, संपन्न हुई थी बल्लभी गुजरात में। तो प्रथम जैन सभा कहाँ, पाटलिपुत्र में, दूसरी बल्लभी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा शर्मन, दूसरी जैन सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली थे, जो महावीर के दामाद ही थे, जो कि उनकी पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी के पति थे। कौन, जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन का प्रारंभिक इतिहास, जैन का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से। अब आपको यह बताना है कि कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे, कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, जिससे कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन होता है या ज्ञात होता है। नेक्स्ट, महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। महावीर के जीवन कृतियों का वर्णन भगवती सूत्र में, जबकि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को कहा गया है आगम, जैन साहित्य को आगम। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, अभी आपने देखा महावीर का 540 ईस्वी पूर्व, गौतम का 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी कपिल वस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्कर्मण, और इनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, लेकिन वो कहलाया क्या, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। तो अलग अलग नाम दिया गया है, गृह त्याग महाभिनिष्कर्मण कहलाया, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी, तो बुद्ध के उपदेश की भाषा थी पाली, आपको पहले भी बताए थे, जबकि महावीर के उपदेश की भाषा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जहाँ के राजा प्रसेनजित हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण, बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। अब त्रिरत्न में भी कंफ्यूजन होते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जबकि बुद्ध धर्म के बुद्ध धम्म संघ। अब यहाँ से ये जो टेबल है, यहाँ से कम 15 से 20 क्वेश्चन बनेगा बौद्ध समाय या बौद्ध संगीतिया के बारे में। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति 251 या 255 ईस्वी पूर्व भी देता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। तो ये चारों याद हो गया, प्रथम 483 ईस्वी पूर्व, द्वितीय 100 साल के बाद 383 ईस्वी पूर्व, तृतीय 251 या 55 ईस्वी पूर्व, और चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी। अब यहाँ से अगला बन सकता है कि प्रथम जो बौद्ध संगीत है वो कहाँ हुआ, तो राजगृह में, राजगिरी जो कि बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय यहीं स्थित है। तो यहाँ देखिए, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ, तो बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर। अब प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में किसके शासनकाल में, जो अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में, किसके शासनकाल, तो कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 251 या 55 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, तो किसके, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में, तो कनिष्क के शासनकाल में। ऐसे याद रख सकते हैं, आका अक यानी पहला अजात शत्रु है, फिर कालाशोक है, फिर अशोक है, फिर कनिष्क है। जब वंश पढ़ेंगे तो जब ये याद रहेगा कि कौन वंश कब आया है, तो बौद्ध संगीति भी याद ही रह जाएगा। अब प्रथम बौद्ध संगीति 483 पूर्व राजगीर में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ, तो अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था, तो सवाकामी। और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष था मोगली पुत्तिस,
चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वसुमित्र, यानी प्रथम के अध्यक्ष महाकश्यप महान बौद्ध संगीति हुआ था। उस समय मृत्यु ही हुआ था बुद्ध भगवान का, उसी के शुभ अवसर पर हुआ था, अजातशत्रु ने करवाया था। महाकश्यप के अध्यक्ष में दूसरा सवाकामी हुआ, कालाशोक ने करवाया था। तीसरा बौद्ध संगीति मोगली पुत्तिस मतलब के अध्यक्ष थे, और चतुर्थ थे वसुमित्र जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, और ऋषभ देव को ही श्री कृष्ण के नजदीकी संबंधी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे महावीर। 24वें तीर्थंकर थे महावीर। अब आपको कमेंट में करके ये बताना है कि महावीर का जो पहचान चिन्ह था, सभी तीर्थंकरों का अलग अलग चिन्ह था, वो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 में समाप्त करने वाला शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो यहाँ से डबल क्वेश्चन बन सकता है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद कब समाप्त किया गया, 1924 में। किसने समाप्त किया, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी संवत का आरंभ हुआ है 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में। अब यदि आप ईसा मसीह के बारे में जानते हो तो आपको कमेंट करना है कि ईसा मसीह को सूली पर किस शासक ने चढ़ाया था, 33 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु का उपनाम था कुनिक। कुनिक, अजात शत्रु का उपनाम क्या था, कुनिक, या इसी को पितृहंता कहा जाता था क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार के हत्या करके ये राजा बना था अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलीग्राम का संस्थापक कौन था, उदयन। उदयन ने ही पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को कहा गया हाइडेस्पीज का युद्ध। क्या गया है, हाइडेस्पीज का युद्ध। अब आपको बताना है कि सिकंदर और पोरस का जो युद्ध लड़ा गया था किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया था, भारत पर विजय अभियान शुरू किया था 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में, जबकि बाद में चल के ये 323 ईस्वी पूर्व में इसका मृत्यु हो गया था बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य के ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व सरवनबेलगोला कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था, सरवनबेलगोला कर्नाटक में। कब हुआ था, 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार को कहा गया अमित्र घात। अमित्र घात कहा गया है बिंदुसार को, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या शत्रुओं का संहारक किसको बोल सकते हैं, अमित्र घात। नेक्स्ट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। अशोक ने ही भारत में शिलालेख, बड़े बड़े पत्थर पर, शिलाओं पर इतिहास के बारे में लिखा गया जो आज जो है इतिहास के अध्ययन में सहायक है। नेक्स्ट है, कौशाम्बी अभिलेख कहा गया है रानी का अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा गया, रानी का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख। 7वां अभिलेख जो है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। नेक्स्ट है, अशोक का नाम अशोक मिलता है किसमें, तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे इतिहास वाला जाना कि उसका नाम, उस राजा का नाम अशोक था, तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिला है। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उपगुप्त से, और अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप बनवाया था किसने, अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म स्वीकार किया था, तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद। मतलब कलिंग युद्ध में इतना ज़्यादा संघार हुआ, इतना ज़्यादा रक्त बहा कि वहाँ से क्या हुआ, अशोक का हृदय
द्रवित हो गया, पिघल गया और वहाँ से उसने शांति अपना लिया और मतलब कि धर्म को यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर का संस्थापक अशोक ही था। अशोक था जिसने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अब जब मगध पढ़िएगा ना तो मगध का सबसे पुराना संस्थापक बृहद्रथ ही था, लेकिन वो दूसरा बृहद्रथ था जो कि जरासंध का पिता हुआ था वो, और ये बाद में आया मौर्य वंश जिसका अंतिम शासक का भी नाम बृहद्रथ ही था। जबकि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। भारहूत स्तूप की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, भारहूत स्तूप। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्का का प्रचलन किया था सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों की प्रमुख स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, सातवाहन वंश ने बनवाया था। अमरावती कला का विकास, सातवाहन ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्ले का चैत्य स्थापित कृतियां किसकी है? सातवाहनों का। अमरावती कला किसका? सातवाहनों का। क्लियर है? मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 500 प्लस क्वेश्चन जाएगा ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए। तो आप बीच में वीडियो पॉज करके थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं या रेगुलर आप देख सकते हैं। बार बार बस देखते रहिए ना, पूरा आपको जो इम्पोर्टेंट जिससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है 70 से 80% एग्जामों में, तो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानियों ने जारी किए थे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के सातवाहन शासक ने और सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राज कवि जो था वो अश्वघोष था। कनिष्क का राज कवि कौन था? अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कनिष्क के राज वैद्य चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक जो था चरक संहिता, नाम से ही पता चल रहा है चरक संहिता, तो चरक द्वारा लिखा गया। और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चरक जो थे किसके राजवैद्य थे या किसके दरबार में राजवैद्य थे? तो कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ कनिष्क के शासनकाल में ही। ध्यान रखना है, कला के गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त। मैं टॉपिक भी अलग अलग लाऊंगा, संस्थापक हुआ, सब अलग अलग जो राज्य थे उसकी राजधानी टोटल में क्लियर करूंगा जब जीरो से इतिहास शुरू होगा। तो नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था फहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? फहियान था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त ने किया था। अब आपको ये बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, ये आपको बताना है, जवाब देना है। वैसे मैं लास्ट तक हो सकता है तो बता दूं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त, गुप्त वंश का था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कालिदास किस काल में थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य थे धन्वंतरी। धन्वंतरी थे जो दरबारी आयुर्वेदाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक जो कि बाइबिल के बाद विश्व में प्रसार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, पंचतंत्र, यानी प्रसार की दृष्टि से सबसे जो बड़ा यानी पहला स्थान है बाइबिल और दूसरा स्थान है पंचतंत्र जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसके रचयिता है विष्णु शर्मा। किस काल में? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। गुप्त काल में ही बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त काल को। गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट है,
मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। मंदिर निर्माण और दशमलव प्रणाली जो हम लोग जीरो से जो 0 1 2 3 डॉट 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 9 तक जिसे कि पूरा संख्या बना हुआ है, इसका कब हुआ था? तो इसका जो विकास हुआ था मूल रूप से गुप्त काल में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्कंद गुप्त के शासन में आक्रमण हुआ था। स्कंद गुप्त के शासन में आक्रमण हुआ था किसका? हुनों का। या हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंद गुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है बुद्ध के गृह त्याग, जिसको आप महाभिनिष्क्रमण कह रहे थे, उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। पहले भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, जिसने हर्षचरित यानी बाणभट्ट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में जिसका नाम लिखा गया हर्षचरित के लेखक भी थे बाणभट्ट, तो ध्यान रखना है। चीनी यात्री हुएन सांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हुएन सांग, ह से हुएन सांग, ह से हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट 10 कुमार चरित के लेखक दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक थे दंडी, दरबारी थे कौन? नरसिंहवर्मन द्वितीय के। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि 10 कुमार चरित के लेखक तो दंडी। दंडी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कांची के कैलाश मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर उसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। तो कांची के कैलाश मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। या डायरेक्ट पूछ सकता है कि राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंहवर्मन प्रथम, जो पल्लव वंश के थे। फिर से महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण कराया था नरसिंहवर्मन प्रथम, पल्लव वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करता कृष्ण प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश के थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे। पल्लवों की राजधानी कांची, कांची या कांचीपुरम बोल सकता है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची। तो बिल्कुल बोर नहीं होना है, बार बार वीडियो को देखिए तो सारा क्वेश्चन माइंड में फिट हो जाएगा। बाकी चैप्टर वाइज जैसे बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे बताते होंगे कि लूसेंट पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको पढ़ा के बताऊंगा कि उसको हम कैसे पूरी तरीका से समाप्त कर सकते हैं। लूसेंट हो गया, अचीवमेंट हो गया, सभी का निचोड़ करके मैंने पीडीएफ बना रखा है, पूरी तैयारी हो चुकी है। या तो फिर एनसीईआरटी हो गया, तो फुल तैयारी होगा, जिससे कहीं भी मतलब की शंका नहीं रहेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बस आप लगातार बने रहिए। जिस प्रकार से हमने अपना जलवा मैथ में दिखाया है, उसी प्रकार से साइंस और जीके जीएस में भी पूरा मैं करने वाला हूं आप सभी को। तो पल्लवों की राजधानी हमने कांची देख लिया। नेक्स्ट है एलोरा एवं एलिफेंटा, महाराष्ट्र में है। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण तो राष्ट्रकूट के समय ही में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार थे विज्ञानेश्वर। तो अलग अलग पौराणिक जो बुक है उसका अलग से मैं लेखक भी बताऊंगा। अभी तो ज़्यादा न्यू भी बुक पूछता है, तो सारा चीज़ में हम लोग करेंगे। तो मिताक्षरा के लेखक फिलहाल विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, जो कि पाल वंश के थे। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रवरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम प्रथम के शासनकाल में, भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। तो क्वेश्चन यहां से कितना बना सकता है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में। या सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किसने किया था? महमूद गजनी ने। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय शासन किसका था? तो भीम का। किसका था? भीम प्रथम। ये ध्यान रखना है आपको। इसने ध्वस्त कर दिया था 1025 में सोमनाथ मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू पर्वत राजस्थान, माउंट आबू पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनाया गया था। किसने? भीम प्रथम के सामंत विमल ने। भीम प्रथम के सामंत विमल, जो उसके शासनकाल के कोई मंत्री रहे होंगे या कुछ रहे होंगे, सामंत विमल ने ही माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनाया था। तो पहली बात तो पूछ सकता है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। किस पर्वत पर है? माउंट आबू पर्वत पर। किसने बनाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल ने। इतना क्वेश्चन एक क्वेश्चन से निकल सकता है।
नेक्स्ट है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मतलब यहीं से मतलब कि आप कह सकते हैं कि अरबों का आगमन हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बरूनी। अल-बरूनी जो इतिहासकार थे, अल-बरूनी फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में थे। महमूद गजनी, तो यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है कि अल-बरूनी किसके दरबार में थे, महमूद गजनी, या किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनी के साथ। फिरदौसी किसके साथ आया था, महमूद गजनी। उतबी, फारूकी सब महमूद गजनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी जब यहाँ से जा रहा था इसी को शासन सौंप के गया था। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसने निर्माण नहीं करवा पाया था, पहले इसका देहांत हो गया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, तो नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, निर्माण पूरा किया था इल्तुतमिश ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। पीछे ही आपको बता दिए थे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के, और इसको ध्वस्त कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जिसने टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया था, ये सुल्तान बना था। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का भी और बलबन का ही। अमीर खुसरो दरबारी कवि किसके थे, अलाउद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी, जिसको तूतिया हिंद भी कहा जाता है। बलबन के दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के। नेक्स्ट, घोड़ा दागने एवं सैनिकों की होलियां लिखने का प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने, सैनिकों की होलियां लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, तूतिया हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। तूतिया हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को, अभी पीछे बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबा का सिक्का चलाया था, पीतल एवं तांबा का सिक्का चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसको शॉर्ट में हम लोग MBT भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही पीतल एवं तांबा का सिक्का चलाया था। इसे सनकी सुल्तान भी, पगला सुल्तान भी कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को, लेकिन सबसे ज़्यादा विद्वान पढ़ा लिखा सुल्तान यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट है पगला या सनकी सुल्तान, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, MBT आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर की स्थापना जो किया था हरिहर एवं बुक्का ने, तो उसकी राजधानी कहाँ थी, हम्पी। विजयनगर की स्थापना राजधानी कहाँ थी, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी था जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र भोज कहा गया है, आंध्र भोज किसे कहा गया, तो कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय बड़ा ही प्रतापी राजा थे जिसे आंध्र भोज का नाम दिया गया है या उपनाम कह सकते हैं। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी, राणा कुंभा ने। तो यहाँ से डबल क्वेश्चन बन सकते हैं कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना कब की थी, 1448 ईस्वी में। और 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी, तो राणा कुंभा ने। मुगल वंश का संस्थापक बाबर, बाबर ने ही इब्राहिम लोदी के हरा के, मतलब कि 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वहीं से मुगल वंश का नींव रखा था बाबर ने। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। तेनालीराम दरबारी कवि थे कृष्णदेव राय के, तेनालीराम दरबारी कवि थे कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख वक्स कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख वक्स, लाखों रुपया का दान देने के कारण इसको लाख वक्स कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण व्यवस्था सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा। नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी, सिकंदर लोधी।
1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था आगरा नगर की स्थापना। ध्यान रखना है, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर बना हुआ है तो किस शैली में? तो नागर शैली में। खजुराहो मंदिर बना हुआ है किस शैली में? नागर शैली में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, सबसे पहला संवत इसी को माना जाता है 58 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर, और शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, जबकि विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, एकता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली किसने चला था? या एकता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो कि सिख गुरु थे। नेक्स्ट है, होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट है, अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट, तुगलमा के लेखक थे अमीर खुसरो। तुगलमा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला जो मुसलमान शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासन में हुआ था। मंदिर में जो ऊपर नुकीला टाइप के विमान टाइप का दिया रहता था, उसका जो प्रचलन मेनली रूप से हुआ चोल वंश के शासनकाल में शुरू। हुनों का भारत में प्रथम शासक कौन था? तोरमान। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, लेकिन इसका प्रथम शासक कौन बना था? तोरमान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व में। तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां बचपन का नाम था। इसने एक ही बार में एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम शेर शाह रखा गया था, शेर शाह। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम, बिहार। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। कौन था? तानसेन, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा लागू की थी अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। अगला है, मुगलों के राजकीय भाषा फारसी थी। मुगलों के राजकीय भाषा जो कार्य करने की भाषा थी फारसी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया अकबर के काल को। मतलब स्वर्ण काल यदि कह सकते हैं, भारत के स्वर्ण युग कहा गया है तो गुप्त काल को, लेकिन हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है अकबर के काल को। नेक्स्ट है, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुस समद को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? तो सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को अकबर ने दी थी, जबकि जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। तो सीरी कलम अब्दुस समद और जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैजू बाबरा, अबुल फजल, फैजी, शेख सलीम चिश्ती, मोल्ला दो प्याजा किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। ये सब जो थे अकबर के दरबार के नवरत्न कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी जहांगीर ने। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अर्जुन देव सिखों के कैमे गुरु थे? 5वें गुरु। इसको फांसी किसने दिलवा दी थी? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया था जहांगीर के समय को। तो देखिए, हिंदी का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया अकबर के काल को, और चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया जहांगीर के समय को। यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जहांगीर के मकबरा का निर्माण कराया था नूरजहां ने। नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में। यहीं से मतलब कि अंग्रेज का नींव रखना शुरू हो गया था।
जहांगीर ने ही व्यापार करने का आदेश दिया था। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये ध्यान रखना। ताजमहल निर्माण कराया था शाहजहां ने, इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया शाहजहां के काल को। तो यहाँ मुगल वंश में 3 गो स्वर्ण युग आया। कौन कौन? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, और स्थापत्य कला का मतलब ज्यादा निर्माण करवाया है शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर कहा गया है औरंगजेब को। इसने अपने आप को जिंदा पीर कहा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी इसी औरंगजेब ने। तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ाया था जहांगीर ने, और 9वें गुरु की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1699 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने, मतलब सबसे कट्टर मुगल शासक औरंगजेब ही था, सबसे शक्तिशाली भी इसको बोल सकते हैं, और सबसे ज़्यादा दिन शासन करने वाला औरंगजेब था। इसी ने 1699 में हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सिक्के का प्रचलन करवाया था शाहजहां ने। आना सिक्के का प्रचलन किसने किया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू की थी। दीन इलाही 1582 में। दीन इलाही धर्म किसने शुरू की थी? 1582 में अकबर ने। नेक्स्ट है, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। जबकि अभी हम लोग शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां देखें, और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर को दफनाया गया था शाहदरा लाहौर में। ध्यान रखना है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? शाहदरा लाहौर। नेक्स्ट है, ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी उस्ताद ईसा ने, बनवाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जबकि जो उसका योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा ने। ये ध्यान रखना है, बनवाया था उस्ताद अहमद लाहौरी और योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा। ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? ये भी पूछ सकता है। तो 15 अक्टूबर 1582 को हुआ था, अमरकोट जो अब पाकिस्तान में है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली स्थित लाल किला में मोती मस्जिद बनवाया औरंगजेब ने। अभी भी आप लाल किला जाइएगा तो हम मोती मस्जिद बना हुआ जिससे औरंगजेब ने बनवाया है। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, शेर शिवाजी जिन्हें आप कहते हैं। शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव, जबकि आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। ये ध्यान रखना है, गुरु थे कोंडदेव, आध्यात्मिक आचरण का प्रभाव पड़ा है गुरु रामदास का। ये आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास, गुरु रामदास। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच। तो यहाँ से क्वेश्चन डबल बन सकता है, पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के काल में चौथ और सरदेश मुखी अलग अलग प्रकार के कर थे। पहले राजाओं के द्वारा, शासक के द्वारा टैक्स लिया जाता था, चौथ और सरदेश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना गया है बालाजी विश्वनाथ को। पहला तो आप पढ़ लिए कि मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी, जबकि दूसरा संस्थापक माना गया है बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीरबल का मूल नाम था महेश दास। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। और दीन इलाही धर्म अपनाने वाला यही एक प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट, लंपट मूर्ख कहा गया है जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा गया? जहांदार शाह को। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल का घृणित कायर कहा गया फारुखसियर को। मुगल वंश का घृणित कायर फारुखसियर, क्योंकि ये अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा फ्री में व्यापार करने का यही दिया था आदेश, इसलिए इसे मुगल वंश का घृणित कायर फारुखसियर को कहा गया। नेक्स्ट है, रंगीला बादशाह कहा गया मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को। मुगल काल में शासक निर्माता क्या कहलाते थे? तो सैयद बंधु थे, जो शासन का निर्माण करते थे, योजना बनाते थे, सैयद बंधु, जिसमें 2 भाई रहते थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां को ही सैयद बंधु कहा गया, जो मुगल काल का शासक निर्माता कहलाए। नेक्स्ट है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया है। नादिर शाह ने ही तख्ते ताउस को लूट कर ले गया था, नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह
था। अंतिम मुगल शासक बोल सकते हैं मोहम्मद शाह था। प्रथम तो शाहजहां ही था, इसी ने बनवाया था मयूर सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी बोल सकते हैं। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में आया था केरल के कालीकट। ध्यान दीजिएगा, 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। मतलब कि प्रथम आने वाला पुर्तगाली था तो वास्को डी गामा 1498 में। 1905 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। ध्यान रखना है, पहली कोठी कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री जिसको बोल सकते हैं कब लगाया? 1608 में सूरत में। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1608 में सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला यूरोपीय का सही क्रम। भारत आने वाला यूरोपीय का सही क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर फ्रांसीसी आया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आने का है, ठीक है। जबकि कंपनी लगाने का पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी ऐसे हो जाएगा। जबकि आने वाला पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम। सबसे पहला सबसे पुराना वंश हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। ये याद रखना है। हर्यक वंश ये मगध साम्राज्य का सही वंश है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व वंश। बाकी बारी बारी से सब वंश का पढ़ाई होगा तो पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के वंश बताइए। तो सबसे पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर हुमायूं का पिता था, हुमायूं अकबर का पिता था, अकबर जहांगीर, शाहजहां औरंगजेब। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 ईस्वी में। अंग्रेज का सेनापति कौन था? सर हेक्टर मुनरो। यह ध्यान रखना। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई? तो 1764 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज सेनापति था सर हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। गोवा पर कब्जा किया गया 1510 ईस्वी में, जबकि गोवा को आज़ाद कराया गया देश की आज़ादी से बहुत समय बाद 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से, जबकि कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद ने। एक सिख गुरु थे गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। आदि ग्रंथ के संकलन गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ एक ग्रंथ है सिख धर्म का, जिसका संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। पहले तो पूछ सकता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। या गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में। ध्यान रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ 1773 में। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही। तो यहाँ पे देख लीजिए, नागरिक सेवा का जनक माना गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी? लॉर्ड बेलेजनी ने।
लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि, एक दूसरे को सहायता के लिए संधि करने का प्रस्ताव किसने लाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर है, बोर होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना। एक बार में नहीं हो तो वीडियो को पॉज कर करके 2 से 3 बार में आप देख सकते हैं, और वीडियो को बार बार रोज एक टाइम फिक्स कर लीजिए। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि 4 से 5 दिन लगातार आप वीडियो देखोगे ना, टोटल क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखना, सती प्रथा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है वो रहा है राजा राम मोहन राय का। लेकिन इसमें जो शासक था जिसने आदेश दिया है, समाप्त किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम मैकाले की अनुशंसा पर किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मतलब उस समय से ही शिशु बालिका, मतलब लड़कियों को मार दिया जाता था, तो इस पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही कानून बनाया था, ठगी प्रथा और शिशु बालिका की हत्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता दिया अपने मन से, मतलब खबर छापने का, जिसको मुक्तिदाता कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही मुंबई से थाने पहला ट्रेन चलाया था 1853 ईस्वी में। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया, भारत में पहला ट्रेन 1853 ईस्वी में किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना गया है। नेक्स्ट 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन, तो लॉर्ड डलहौजी। तो डाक टिकट का भी जनक किसे माना गया? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट का प्रचलन कब शुरू किया था? 1854 में। नेक्स्ट है, तार की सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी। बहुत महत्वपूर्ण काम इसने किया था, ट्रेन चलाया था, डाक टिकट लागू किया था, तार सेवा शुरू किया था। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की भी शुरुआत, जो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, वो भी शुरू किया था भारतीय नागरिक सेवा में लॉर्ड डलहौजी ने ही। किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई, कोलकाता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। अब आप सभी को बताना है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों में एक ही वर्ष में हुआ था। किस वर्ष हुआ था उच्च न्यायालय की स्थापना? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है, 1878 ईस्वी में बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था लॉर्ड लीटन ने। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किसने किया था? तो लॉर्ड लीटन ने। कब? 1878 ईस्वी में, लॉर्ड लीटन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन। वैसे भारत में जनगणना शुरुआत हो गया था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना हुआ वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने किया था। एओ हुम एक अंग्रेज थे जिन्होंने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कब किया था? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसने करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया गया? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां सलीमुल्लाह खां ने। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912। तो भारत की राजधानी दिल्ली होगी ये घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन मेनली रूप से बना 1912 में। यहाँ पे कंफ्यूजन होता। तो भारत की राजधानी दिल्ली होगी, घोषणा कब हुआ? 1911, बना कब? 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब की थी? 1916 में।
तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब की थी? 1916 में। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ? 1919 में। इसी को काला कानून कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अब ये बताना कि किसके इशारे पर गोलियां चलाई गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास हुआ था। चौरी चौरा कांड में एक थाना को जला दिया गया था, बहुत सारे पुलिस वाले जल गए थे। तो ये कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922। नेक्स्ट कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 जो कि नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गया था। 1907 सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट एम एन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था 1921 ईस्वी में। एम एन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा 1928 में। नेक्स्ट है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय खोला था अडियार में 1882 में। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने पहला मुख्यालय कहाँ खोला था? अडियार 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। जबकि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था 25 सितंबर 1932। तो ये दोनों समझौता याद रखना है। गांधी इरविन 5 मार्च 1931 और गांधी अंबेडकर 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट या पूना समझौता। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम पास कब हुआ? 1935। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ध्यान रखना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन आप देखें 1928 में, जबकि क्रिप्स मिशन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत आया था 1940 में। तो तीनों मिशन याद रखना है। साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1940 और कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जिसको बोल सकते हैं वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सिर्फ स्वतंत्र प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे जो लेबर पार्टी के थे। क्लीमेंट एटली आज भी लेबर पार्टी जो इंग्लैंड में है, जो भारत के पक्ष में थोड़ा ज़्यादा काम करता है, इसलिए वहाँ उस समय भी आसान हुआ। तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे जो लेबर पार्टी के थे। नेक्स्ट 1857 के क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। 1857 के क्रांति के समय बहादुर शाह जफर थे जो कि मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1913 में। तो डबल क्वेश्चन बन गया। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कब किया था? 1913 में। नेक्स्ट 1857 ईस्वी में क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। ये ध्यान रखना है। आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली थे, लेकिन 1857 में जो क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। जबकि उस समय यहाँ भारत में जो गवर्नर जनरल या वाइसराय जो भी बोलिए वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिना ताज के बादशाह कहा गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बिना ताज के बादशाह। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपने तीन मतलब कि समय के प्रधानमंत्री आपको ब्रिटेन का याद रखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली, 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड पामस्टन, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 ईस्वी में, दास प्रथा को अवैध। नेक्स्ट है, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, नरेंद्र नाथ विवेकानंद के बचपन का नाम। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, बता दिए थे आपको, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 में महात्मा गांधी, 1924 में महात्मा गांधी पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 में। तो कहाँ के अधिवेशन में, तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह, या बाबू कुंवर सिंह भी दे सकता है। 1857 ईस्वी के क्रांति का बिहार का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, पिंडारियों का उन्मूलन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने, पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1916 में, किसने की थी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ से डबल क्वेश्चन बन गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब, 1916 में, किसने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट कहा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, तो लंदन में। वैसे तो दोनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ, लेकिन कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, कब हुआ, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ, लंदन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। कब हुआ, तो 30 में। किसके मतलब गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। तो पहले जो भारत का होता था वो होता था बाद में, मतलब 1857 का जो हुआ वो वायसराय बन गया। आगे है, नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। देखिए मैंने आपको बताया लंदन में हुआ था प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931, तृतीय 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। गोलमेज सम्मेलन वो होता था जो गोल टेबल के चारों ओर लोग बैठ के सम्मेलन करते थे, जिसमें कोई प्रमुख नहीं होता था, सबका समान वैल्यू होता था, इसलिए उसका नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो ये भी तो किसमें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय में कांग्रेस ने भाग लिया था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यह भी 1932 में हुआ था लंदन में। तो तीनों याद रखना, 1930, 31, 32 तीनों लंदन में। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय में भाग लिया, और तीनों में भाग लिया था केवल आपको अंबेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर या वीर सावरकर, ठीक है ना, विनायक दामोदर सावरकर जिनका नाम था, इन्होंने ही 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, ध्यान रखना है, पूर्ण स्वतंत्रता का मांग रखा गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कब, 1929। चंडीगढ़ शहर के डिजाइनकार या वास्तुकार ली कार्बूजियर, चंडीगढ़ शहर के डिजाइनकार या वास्तुकार जिसको बोल सकते हैं, किसने बनाया था, ली कार्बूजियर। नेक्स्ट है, गांधी जी को नंगा फकीर या नग्न फकीर या अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही वाला आ गया, गांधी जी को नग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल। काला कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब, बम्बई 1885 में जब स्थापना हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि आप जानते हैं कि कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, एओ हुम 1885 में। तो कहाँ हुआ था, बम्बई में पहला अधिवेशन। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह
जो कि मालाबार तट केरल में हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। मालाबार तट कब हुआ था? 1921 में। जबकि अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 में। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है, याद रखना है। अहोम विद्रोह कहाँ? असम में। मोपला विद्रोह केरल। और अहोम विद्रोह कहाँ कब हुआ? 1828 में। मोपला विद्रोह 1921 में। नेक्स्ट है कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण। चंपारण बिहार में। कब किया था? 1917 में। वैसे तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इसने साउथ अफ्रीका में ही किया था, लेकिन भारत में प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कहाँ? कलकत्ता में। तो यहां से पूछ सकता है कि 1906 कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ? तो कलकत्ता। नेक्स्ट है बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मित्रा ने। तो अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने कहाँ किया था? बंगाल में। या बंगाल में अनुशीलन समिति के गठन पी मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी वीर सावरकर। तो यहाँ पे अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने। कब किया था? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। कब? तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी से रिलेटेड हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब इतिहास पढ़ाएंगे तो, लेकिन इनसे जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी स्टेट के पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, गांधी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी का सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। भारत में प्रथम प्रयोग किया था चंपारण में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी और सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चौरी चौरा कांड से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था 1922 में। पीछे भी हम लोग देखे थे चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में घटा था 1922 में। तो इससे दुखित होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने। किस कांड से? चौरी चौरा कांड से। कब? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की थी स्वराज पार्टी। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1923 में। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए नारा किसने किया था? आर्य समाज। अब आपको यह बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बिस्मार्क कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष भी कहा गया है, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति इन्हीं का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक भारत का पिता भी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पितामह बोलिए या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलिए, दादा भाई नौरोजी क्यों कहा गया है? नाम से ही पता चल रहा है, दादा मतलब पितामह। तो भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी या हरिजन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? चौधरी रहमत अली को। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व इतिहास से। सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था इटली में। पुनर्जागरण किस देश में? तो इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा गया। ध्यान रखना है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा गया? मैकियावेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंस के लेखक मैकियावेली।
तो आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक भी मैकियावेली और द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट सपर और मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे जो द लास्ट सपर और मोनालिसा जैसे प्रसिद्ध चित्रकारी किया है। इन्होंने बहुत ही आकर्षक चित्रकारी इन्होंने किया है लियोनार्डो दा विंची ने। द लास्ट जजमेंट कीर्ति है किसका? माइकल एंजल का। द लास्ट जजमेंट किसका कृति है? तो माइकल एंजल का। नेक्स्ट है मेडोना चित्र के चित्रकार थे राफेल। मेडोना चित्र के चित्रकार राफेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रोमियो एंड जूलियट अमर कीर्ति शेक्सपियर का। रोमियो एंड जूलियट अमर कीर्ति किसकी है? शेक्सपियर का, जो अंग्रेजी भाषा के बहुत ही महान कवि या लेखक हुए। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। तो देखिए सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था इटली में, जबकि धर्म सुधार आंदोलन हुआ था शुरू इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किस की थी? कोलंबस ने। वैसे कहा जाता है कि कोलंबस खोजने के लिए इंडिया निकला था, लेकिन इसने खोज डाला था अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था, जो स्पेन का था। मतलब कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगा लिया था किसने? मैगलन ने। नेक्स्ट अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? रेड इंडियन। रेड इंडियन कहा जाता है अमेरिका के मूल निवासी को। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुआ? 4 जुलाई 1776, यानी लगभग पूरे विश्व पर राज किया था अंग्रेजों ने। तो अमेरिका कब स्वतंत्र हो गया था? 4 जुलाई 1776 में ही स्वतंत्र हो गया था। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन बने थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तथा मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है? सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना और मौलिक अधिकार की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही लागू किया। बाकी संविधान में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, लेकिन सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुआ था। फ्रांस के शासक था लुई 16वां, जिसके शासनकाल में ही फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली देन है फ्रांस की। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन। नेपोलियन को ही लिटिल कारपोरल कहा गया है। और नेपोलियन बोनापार्ट के पिता जो थे कार्लो बोनापार्ट थे। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता थे कार्लो बोनापार्ट। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। नेपोलियन ने ही इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल कुर्ती नामक सेना को संगठित किया था, या लाल कुर्ती नामक सेना की स्थापना गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी। प्रमुख मतलब कि स्थापना जो किया है, कार्य किया है, उसका अलग से हम लोग टॉपिक बनाएंगे, जैसा कि टॉपिक मैं धीरे धीरे बना भी रहा हूँ। तो लाल कुर्ती तो गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पर पुस्तक के लेखक थे कार्ल मार्क्स। इसी ने दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और दुनिया के मजदूरों एक हो नारा दिया कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स, जर्मनी। कार्ल मार्क्स किस देश का था? जर्मनी। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक भी था कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। स्टालिन को ही आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मदर। मदर के रचनाकार मैक्सिक गोर्की। मैक्सिक माँ से माँ याद रखना है। मदर के रचनाकार थे मैक्सिक गोर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी सूती वस्त्र उद्योग से। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड से। किस उद्योग से? तो सूती वस्त्र उद्योग से। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास
प्रसिद्ध, इतिहास में बहुत ही सबसे प्रसिद्ध 100 वर्षीय या 7 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, याद रखना है। इतिहास प्रसिद्ध 100 वर्षीय या 7 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था। यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। मतलब जस्ट उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया पूरी रूप से ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के बाद। चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन यात सेन को कहा गया, जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, वैसे ही चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन यात सेन। यूरोप का मरीज कहा गया है तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा गया। नेक्स्ट है कि इस्तांबुल का पुराना नाम था, इस्तांबुल का पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का पुराना नाम, इस्तांबुल एक देश है जिसका पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। नेक्स्ट है फासिज्म। इटली में फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी था। मुसोलिनी मतलब तानाशाह था, नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे 9th-10th में, ये सब पढ़ना है। तो फासिज्म यानी इटली में फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी था। एक राष्ट्र एक नेता, मतलब एक राष्ट्र का एक ही नेता हिटलर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध तानाशाह था। देखते हैं आज भी कोई ज़्यादा आंकड़ दिखाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हिटलर हो गया है क्या, तो ये इसका कहना था एक राष्ट्र एक नेता। कौन? हिटलर। माई कैंप जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष, आत्मकथा है किसका? हिटलर का। हिटलर ने ही अपने आत्मकथा, हिटलर का आत्मकथा है माई कैंप मेरा संघर्ष। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ चीन। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ था चीन। चीन पहले बहुत ही शक्तिशाली था, सभी देश को सताता था, इसलिए इसे पीत आतंक भी कहा जाता था। देखिए पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता था चीन को। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? पहला विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण तो आप जान गए कि मतलब कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी, पहला विश्व युद्ध के। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर हमला। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आगे है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान रहा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। मतलब जब कोई बड़ा आपदा या घटना होता है उसका कुछ ना कुछ देन रहता है। उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ शांति के लिए, उसमें बहुत सारे देश जुड़े। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945। बाकी स्पेशल ये सब टॉपिक बताएंगे, पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे हम लोग पढ़ेंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित गठित आयोग हंटर आयोग। मतलब अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड किया, निर्दोषों को मारा, फिर दिखावा के लिए एक आयोग हंटर आयोग का गठन कर दिया, हंटर समिति का, उसकी जांच के लिए। तो जालियांवाला आग से संबंधित गठित आयोग हंटर समिति। अगला धन निकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने धन निकास सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था। नेक्स्ट है अमेरिका का गांधी कहा गया मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को ही अमेरिका का गांधी कहा गया। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन, डॉक्टर सन यात सेन, इसीलिए इसको मतलब चीन का राष्ट्रपिता भी कहा गया है और यही प्रथम राष्ट्रपति भी है डॉक्टर सन यात सेन। नेक्स्ट है कि भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखना है भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। लेकिन चीन कोई समझौता को मानता नहीं है, बहुत ही मतलब पीठ पर वार करने वाला देश है, धोखा देने वाला देश है। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917। या तो सिर्फ कब हुई थी ये पूछ सकता है तो 1917, स्मॉल डेट 7 नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई थी? तो रूस में। कब हुई थी? 7 नवंबर 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। अगला है
प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने। सोचिए कि प्रथम विश्व युद्ध में जो कि 1914 में शुरू हुआ, 1918 में समाप्त हुआ, 37 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ और 1945 में खत्म हुआ, भाग लिया था 61 देशों ने। और सोचिए कि तृतीय विश्व युद्ध भी विश्व पर मंडरा रहा है। इस बार तो लगता है कि पूरा विश्व ही समाप्त हो जाएगा, जैसा कि मतलब खतरनाक हथियार बना चुका है मानव, चाहे वो जैविक हथियार हो, एटम बम हो, हाइड्रोजन मतलब परमाणु बम हो या हाइड्रोजन बम हो। अगला कहता है कि 6 अगस्त 1945 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय लास्ट होने वाला था, तो हिरोशिमा जो कि जापान का एक शहर हिरोशिमा था, एटम बम गिराया था अमेरिका ने, उसका नाम था फाइटमैन। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन जाता है कि पहला एटम बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। किस देश पर गिराया गया? जापान के हिरोशिमा शहर पर। किसने गिराया था? अमेरिका ने। तो उसका नाम क्या था? फाइटमैन। मतलब बहुत बड़ा। याद रखिए कि प्रथम जो 6 अगस्त 1945 को, जिसको हिरोशिमा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, बड़ा सा बम गिरा दिया था। फाइट मैंने मोटा सा बम, फाइटमैन। और अगला यहीं पे है कि 9 अगस्त को जो नागासाकी दिवस के रूप में मनाया, 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया बम था, उसका नाम था लिटिल बॉय। पहले फाइटमैन गिरा दिया हिरोशिमा पर और लिटिल बॉय गिरा दिया नागासाकी पर, अमेरिका में। उस समय जापान बहुत ही अत्याचार कर रहा था, पीत आतंक इसको कहा गया था, तो इस पर कार्रवाई किया था अमेरिका ने। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। हिरोशिमा वाला फाइटमैन, नागासाकी वाला लिटिल बॉय। मैंने इतना इसलिए दोहरा दिया क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू फ्रांस का युद्ध हुआ था 1815 में। 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919। वर्साई की संधि 28 जून 1919। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962। उसी समय प्रथम जो आपातकाल देश में लागू हुआ था, उसी समय 19 सितंबर 1962 ये धोखा से भारत पर आक्रमण, समझौता हो गया था, उसके बावजूद भी भारत पर बिना सूचना दिए ही आक्रमण कर दिया था धोखेबाज चीन ने 19 सितंबर 1962 को। नेक्स्ट है, फ्यूहरर शब्द प्रयुक्त हुआ था हिटलर के लिए। फ्यूहरर शब्द किसके लिए कहा? फ्यूहरर किसे कहा जाता है? हिटलर को। तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा, बहुत ही प्रसिद्ध है, याद होगा आपको। अगला, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपने देखा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूले, जबकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। हार्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ हुम का। एओ हुम कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना किया था 1885 में, तो एओ हुम को ही हार्मिट ऑफ शिमला कहा गया है। यंग बांग्ला आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरुजियो। यंग बांग्ला आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो विवियन डेरुजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई न यहाँ 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, भारत के पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने खान की उपाधि किसे दी थी? महावत खां को। शाहजहां ने खान की उपाधि महावत खां को, या पूछ सकता है महावत खां को खान खाना का उपाधि किसने दिया था? शाहजहां ने। पुराणों की कुल संख्या है 18, पीछे पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है जातक में। जातक, तो पूछ सकता है कि जातक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है जातक से। प्राचीनतम सिक्कों को कहा गया है आहत सिक्का। आहत सिक्का, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में कहा गया है कासारपन। क्या कहा गया? कासारपन। तो क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज करता है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में कहा गया तो कासारपन, और सिर्फ पूछता है प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है तो आहत सिक्के। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो भारत में रोमन सिक्का अरिकमेडु जो पांडिचेरी में स्थित है वहीं से प्राप्त हुआ है रोमन सिक्का। नेक्स्ट है, कृषि एवं पहिया का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। कृषि एवं पहिया का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार हुआ था तो पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में, जबकि कृषि एवं पहिया का आविष्कार, जबकि अस्थायी रूप से मानव रहने लगा था, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत
ईंट का अलंकरण प्राप्त हुआ कालीबंगन या कालीबंगा से। जूते हुए खेत या ईंट का अलंकरण प्राप्त हुआ कालीबंगा या कालीबंगन बोल सकते हैं। बृहत स्नानागार एवं अन्नागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है कि चावल के दाने मिले थे तो लोथल एवं रंगपुर से। चावल के दाने कहाँ से मिले थे? लोथल एवं रंगपुर से। अगला क्वेश्चन है घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था सुतकोदता एवं कालीबंगा से। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ था? सुतकोदता एवं कालीबंगा से। नेक्स्ट है सैंधव कालीन सभ्यता था मात्र सत्तात्मक। सैंधव कालीन मात्र सत्तात्मक, जहां माता का सत्ता चलता था, वहां माता का ही सत्ता चलता था, जबकि आर्य समाज पितृ सत्तात्मक था। ध्यान दीजिएगा। आगे आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। वैदिक सभ्यता थी कैसी? एक ग्रामीण सभ्यता, जबकि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहीं पे कंफ्यूज होता है। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। देखिए अभी बताए थे कि सैंधवकालीन सभ्यता था मात्र सत्तात्मक, जबकि आर्यों की सभ्यता था पितृ प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी, तो ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी माना गया सरस्वती नदी को। अगला 10 राग युद्ध, मतलब 10 राजा एक तरफ और राजा सुदास एक तरफ। राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच, 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध है, जिसको 10 राग युद्ध कहा गया है। कहाँ लड़ा गया था? तो परुस्नी नदी के तट पर, जिसका अब आधुनिक नाम रावी नदी पड़ गया है। तो परुस्नी नदी के तट पर हुआ था 10 राग युद्ध, राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य से खोजे गए? गुजरात से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। अब मैं पीछे बता चुका हूं, आपको कमेंट करना है यहीं पे वीडियो को पॉज करके कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन वनस्पति के देवता थे सोम। इन्हीं के नाम पर सोमरस बनता था, मतलब सोम एक वनस्पति होता था, उससे सोमरस पीने के लिए बनता था। तो ऋग्वैदिक कालीन वनस्पति के देवता थे सोम। अगला सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक देवता धौ थे। धौ जो आकाश देवता जिसको आप कह सकते हैं, धौ सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक देवता। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में सोना तथा चांदी का आयात कहाँ से किया जाता था? तो अफगानिस्तान एवं ईरान से। सिंधु सभ्यता में सोना एवं चांदी का आयात अफगानिस्तान और ईरान से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में टीन एवं शीशा का आयात भी अफगानिस्तान और ईरान से ही किया जाता था। सिंधु सभ्यता में टीन एवं शीशा का आयात भी अफगानिस्तान और ईरान से। सैंधव काल के लोग लाजवर्द कहाँ से मंगाते थे? मेसोपोटामिया से। लाजवर्द कहाँ से मंगाते थे? तो मेसोपोटामिया से। अगला है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे बादरायन। देखिए पीछे आपको बताए भी थे कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे बादरायन। आगे है जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नैचंद या नेकचंद भी कभी कभी देता है, नैचंद या नेकचंद। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नैचंद या नेकचंद। नेक्स्ट है जैन धर्म के संबंधित कला मथुरा कला। जैन धर्म से संबंधित कला मथुरा कला। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख की पूर्णिमा को हुआ था निरंजना नदी के तट पर, जिसका वास्तविक नाम फल्गु है और ये बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखना, आपको याद भी होगा। अगला बौद्ध धर्म हीनयान महायान में कब बटा था? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। हीनयान और महायान में बट गया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता अनिश्वरवाद। दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। आगे है तंजौर एवं प्रसिद्ध, तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर को भी कहा जाता है, इसके निर्माणकर्ता राज प्रथम थे। वो किस वंश के थे? चोल वंश के, चोल शासक। तो यहाँ से क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है कि तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माणकर्ता कौन थे? राज प्रथम थे। किस वंश के थे? तो चोल वंश के। नेक्स्ट है वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे रामानुज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम
पैगंबर मोहम्मद की जीवनी किसने लिखी? इब्न इसाक ने। पैगंबर मोहम्मद की जीवनी किसने लिखी थी? इब्न इसाक ने। अगला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ, पीछे भी बताए थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ, जो दूसरा बृहद्रथ था, लेकिन मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ ही था, जो कि जरासंघ का पिता था, इसी का पुत्र हुआ था जरासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था बिंबिसार ने किसको? राजवैद्य जीवक को। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध जब बीमार थे तो उनकी सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। अजात शत्रु अनुयायी था किसका? जैन धर्म का। अजात शत्रु किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। नेक्स्ट है, सिकंदर की सेना को पार करने से इनकार कर दिया था ब्यास नदी को। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा था 322 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार अनुयायी किस संप्रदाय का था? तो आजीवक संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा गया सिंह सेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन, याद रखना। अगला है, पुराणों में अशोक को कहा गया अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। हाल एवं गुणाढ्य, हाल एवं गुणाढ्य नाम था जो साहित्यकार थे, तो किस काल में? सातवाहन काल में। हाल एवं गुणाढ्य जो थे, जो सातवाहन काल के साहित्यकार थे। नेक्स्ट है, सातवाहनों की भाषा प्रकृति और लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। तो सातवाहनों की भाषा कैसी थी? प्राकृत, और लिपि थी ब्राह्मणी। नेक्स्ट है, हिंद यूनानी शासक मीनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? नागसेन या नागार्जुन जिसे कहा जाता है। हिंदी यूनानी शासक मीनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो नागसेन या नागार्जुन से। नेक्स्ट है, हिंदी यूनानी शासक, वही क्वेश्चन आ गया, मीनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन यानी नागार्जुन से। नेक्स्ट है, मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर। जब दीक्षा ली थी तो मीनांडर ने बहुत सारा प्रश्न किया था, अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए। बौद्ध धर्म दीक्षा लेने से पहले बहुत सारा प्रश्न किया था, तो वो जो प्रश्न और उत्तर, मतलब मीनांडर के प्रश्न और नागसेन जो दीक्षा दे रहा था, उसका उत्तर का संग्रह जो है मिलिंद पन्हों के नाम से जाना जाता है, मिलिंद पन्हों। आगे है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया संवत विक्रम संवत। पीछे भी क्वेश्चन आया था, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईस्वी पूर्व में। सबसे प्राचीन संवत यही है, विक्रम संवत। तो किस उपलक्ष्य में लागू किया गया था? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी है, ईस्वी पूर्व नहीं है। विक्रम संवत आपने देखा 58 ईस्वी पूर्व, जबकि शक संवत पीछे भी बताए थे, शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में, कनिष्क के शासनकाल में। यही प्रारंभ किया था जो भारत सरकार प्रयोग में लाती है, यानी राष्ट्रीय जो पंचांग है जो शक संवत पर ही आधारित है, जो शुरू किया था 78 ईस्वी में कनिष्क ने। कनिष्क का अनुयायी कौन था? महायान संप्रदाय के अनुयायी था कनिष्क। कनिष्क किस संप्रदाय का अनुयायी था? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के। अगला है 510 ईस्वी के एरन अभिलेख हैं किसके? भानुगुप्त के। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। आगे है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 630 ईस्वी में हराया था, तो नर्मदा नदी के तट पर। तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था? 630 ईस्वी में। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चोल वंश। नौसेना के लिए सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है चोल वंश को। अगला क्वेश्चन है कि मलिक काफूर जिसको आप बोल सकते हैं, मलिक काफूर सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था निर्माण विजय स्तंभ का। तो पीछे भी आया था क्वेश्चन, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। कहाँ करवाया? चित्तौड़ में। कब कराया था? 1448 ईस्वी में, पीछे आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहाँ करवाया था? तो अजमेर में।
नेक्स्ट है नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली यात्री निकोलो कांटी, निकोलो कांटी इटली का यात्री था, विजयनगर की यात्रा पर आया था किसके शासनकाल में? तो देवराय प्रथम के काल में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता कि निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था? इटली का। विजयनगर की यात्रा पर आया था किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम। नेक्स्ट है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था मोहम्मद गौरी के साथ। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था मोहम्मद गौरी के साथ। नेक्स्ट है हजरत निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद का। हजरत निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि अमीर खुसरो किसका शिष्य था? अमीर खुसरो का गुरु निजामुद्दीन औलिया और निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, ये ध्यान रखना। जबकि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु पढ़े थे पीछे रामदास। नेक्स्ट है कबीर के उपदेश को कहा गया है शबद। कबीर के उपदेश को क्या कहा गया है? शबद। अगला है बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। मैं पीछे बता चुका हूँ पानीपत के प्रथम जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मतलब कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था ये आपको कमेंट में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। तो गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। किस युद्ध के बाद? तो खानवा युद्ध के विजय के बाद। नेक्स्ट है मुबाइयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर। मुबाइयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर। डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया था? शेर शाह ने। शेर शाह ने ही डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट है दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था बीरबल। पीछे भी बता चुके थे। दीन इलाही धर्म शुरू किसने किया था? तो अकबर ने। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था बीरबल। अगला क्वेश्चन है कि अकबर को दफनाया गया था। तो अकबर को दफनाया गया सिकंदरा जो कि यूपी के पास है। अकबर को दफनाया कहाँ गया था? सिकंदरा। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अंतिम मयूर सिंहासन पर बैठने वाला था मोहम्मद शाह और इसको लेके कौन भाग गया था? तो नादिर शाह। तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां। नेक्स्ट है आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां की पुत्री जहांआरा। देखिए दिल्ली के जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। जबकि आगरा के जामा मस्जिद, आगरा में भी एक जामा मस्जिद है, यहाँ कन्फ्यूज होते हैं लोग। आगरा के जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहांआरा। नेक्स्ट आगरा के मोती मस्जिद तथा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो आगरा की मोती मस्जिद और दिल्ली के जामा मस्जिद जो सबसे बड़ा मस्जिद है किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है। मोती मस्जिद एक और पीछे सुने थे, लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। जबकि आगरा के मोती मस्जिद पूछता है तो शाहजहां ने। कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है जहांगीर के काल में सिंह अस्पा और दू अस्पा क्या थे? सवार पद थे। सवार पद थे, सिंह अस्पा और दू अस्पा। नेक्स्ट है क्यों 1684 ईस्वी में 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। तो यहाँ से क्वेश्चन डबल बन गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो या सर हेक्टर मुनरो। अगला 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए थे। इस समय अंग्रेजी नेतृत्व करता कौन थे? सर आयरकूट। तो यहाँ देखिए याद रखने का तरीका, बक्सर युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो, बांडीवास युद्ध के समय सर आयरकूट। बांडीवास युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में। ये दोनों क्लियर हो गया होगा, याद रखना है। नेक्स्ट है संगत यानी धर्मशाला एवं पंगत। संगत एवं पंगत को चालू करवाया था गुरु नानक ने। गुरु नानक जो कि सिख गुरु हुआ करते थे, इन्होंने इस संगत और पंगत यानी लंगर जिसमें पंगत में बैठा के फ्री में खाना खिलाया जाता है, गुरु नानक ने करवाया था। अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर है, हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान तथा कार्यस्थली क्रमशः, तो निवास स्थान आनंदपुर और कार्यस्थली जो था पावोती था, ये ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर, जबकि गुरु गोविंद सिंह का कार्यस्थली था पावोती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड बेलेस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है कि 1824 ईस्वी के बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, मतलब सैन्य विद्रोह तो एक 1857 में भी हुआ था, लेकिन उससे पहले भी एक हुआ था 1824 में, जो बैरकपुर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड एम हर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसका शासनकाल में? लॉर्ड एम हर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट है, दास प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया था? लॉर्ड एलिनब्रो ने 1842-44 के बीच में करवाया था दास प्रथा का उन्मूलन। तो दास प्रथा का उन्मूलन किसने? लॉर्ड एलिनब्रो। नेक्स्ट है, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का शासन बहुत हार्ड था, ऐसे याद रखें, जो नरबली करने वाले को कड़ा सजा देता था, इसलिए नरबली प्रथा पर रोक लगा दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने, हार्ड रोक लगा दिया था। नेक्स्ट 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने, 1852 ईस्वी में। तो यहाँ पर इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई? 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में शासन था लॉर्ड डलहौजी का है, क्योंकि 1853 में उसने ट्रेन भी चलाया था, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बिल्कुल अब लास्ट होने वाला है, बोर होने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके देखिए, आधा आधा करके देखिए, बार बार देखिए। 10 से 15 दिन में पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बार बार यही क्वेश्चन 70-80% पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति जिसको बोलते हैं, राज विलय नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। राज विलय नीति, हड़प नीति, व्यापकगत सिद्धांत, याद रखना है शब्द को, व्यापकगत सिद्धांत, या कभी कभी इसे इंग्लिश में भी लिख देता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत काम किया था, बड़ा प्रसिद्ध है। तो अलग अलग जो इंपॉर्टेंट जो शासक रहा था, अंग्रेज शासक, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे याद रखना, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू करवाई थी? लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉरेंस ने ही सेवा शुरू कराई थी। कौन सेवा? तो समुद्री टेलीग्राफ सेवा। समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू कराई थी? लॉर्ड लॉरेंस ने। कब कराई थी? 1865 में, भारत एवं यूरोप के बीच। इतना क्वेश्चन इससे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था लॉर्ड रिपन ने। 1881 में प्रथम कारखाना कौन लाया था? रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन के समय में, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। द्वैध शासन, यदि पूछेगा कि द्वैध शासन व्यवस्था लागू कब हुआ, तो 1765 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुआ 1765 में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखना। अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी सर जॉन शोर ने। अहस्तक्षेप नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन शोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता आनंद मठ में, और आनंद मठ के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता? आनंद मठ में, और आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। और आप देख रहे हैं लगभग पतन की ओर कांग्रेस पहुंच भी गई है, संघर्ष कर रही है। तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, उसी समय कह दिया था लॉर्ड कर्जन ने। तो आपने देखा
मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैंने लगभग 500 से प्लस क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन करवा के आपको याद करवाया। मैक्सिमम आपको याद था, फिर दोबारा रिवीजन हो गया होगा, और 3 से 4 बार 5 बार जब तक एग्जाम नहीं होता बार बार खाली टाइम में आधा आधा करके या पूरा करके, जैसा कंसंट्रेशन है पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी दे दूं कि आपकी सफलता ये हमारा संकल्प है। भगवान से ये प्रार्थना करिए कि मैं ये संकल्प पूरा करने में पूरा योगदान दे पाऊं। निष्काम भाव से पूर्ण समर्पित होकर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आपको भी हमारे लिए, अपने चैनल के लिए मेहनत करना है। इसे ग्रोथ करने के लिए दबा के शेयर करिए, जी जान लगा दीजिए, पूरा वीडियो को वायरल कर दीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए। लाइक ठोकिए, लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिए, यही हमारा मतलब कि मोटिवेशन होता है। कुछ ना कुछ कमेंट करिए, आप हमें एडवाइस दीजिए, क्या मैं आपको जीके जीएस भी मैथ की तरह बेहतर ढंग से पढ़ा सकता हूं। कुछ ना कुछ कमेंट करिए प्लीज़। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद यदि ऑप्शन आता है तो ऑल वाला को क्लिक करिए, तब नोटिफिकेशन लगातार पहुंचेगा। आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना कि मैंने रेलवे प्रीवियस के 6000 क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन दिया है। बेस्ट सॉल्यूशन दे चुका हूं मैं रेलवे प्रीवियस के 6000 क्वेश्चन का। जो विद्यार्थी अभी तक देखना नहीं प्रारंभ किए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म, यानी इससे ज़्यादा रेलवे क्या, यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, या तो किसी भी एग्जाम जिसमें पूछा जाता है, ये दोनों बुक आप बना लिए 6000 क्वेश्चन, तो कसम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन इसमें है। तो आप रेगुलर ये दोनों बुक का सॉल्यूशन देखिए। ये पूरी तरीका से पहले समाप्त कर दिया, ये भी लगभग में समाप्त हो चुका, और इसके बाद मैं दोनों वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 रीजनिंग का भी धजिया उड़ाने वाला हूँ। तो पूरी तैयारी करते रहिए। वीडियो अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।